जो आपसे कभी दिन रात बातें किया करते थे, जो आपसे बातें किए बिना सोते नहीं थे, जो आपसे बातें किए बिना सुबह उठते नहीं थे, सबसे पहला उनके फ़ोन पे मैसेज आपका जाता था, सबसे पहले फ़ोन पे मैसेज उनका आपके आता था, आज उनके पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। आज वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सिर्फ़ वही अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपकी उनकी लाइफ़ में कोई वैल्यू नहीं है। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं, वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको आपसे बात ही नहीं करनी है, वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो आपके लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज ये रिलेशन में दिक्कत आ रही है आपके, आज मेजर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों अचानक सिचुएशन खराब हो गई, क्यों उन्होंने आपसे बात करना बंद किया। देखिए, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं, है ना। वो आपसे दिन रात बातें करते थे, वो आपसे घंटों बातें करते थे, वो ऐसा दिखाते थे जैसे आप उनके लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। आपके पूछे बिना वो कभी भी कोई काम नहीं करते थे। बाद में चीजें थोड़ा सा खराब होने लगी, आप दोनों के बीच में हल्के हल्के धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे, आप दोनों के बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब यहां से सिचुएशन कुछ दिनों के बाद और ज्यादा खराब हो जाती है कि वो आपको टाइम देना बंद कर रहे हैं, वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं। वो आपने आपने देखा होगा कि वो आपको कई बार कह चुके होंगे कि ब्रेकअप कर लीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं। आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है कि कैसे हम ब्रेकअप कर लें, इतना पुराना रिलेशन हम कैसे भूल जाएं, कैसे हम किसी को इतनी आसानी से जाने दें। हम उनके साथ अटैच हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ डीपली कनेक्शन में हैं। आज वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, आज वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, कल की डेट में कुछ ना कुछ करके ये रिश्ता सुधर जाएगा। कल की डेट में ऐसा होगा कि उनकी तरफ से आपके लिए इनिशिएट आने शुरू हो जाएंगे। इस उम्मीद में आप बैठे हैं, इस उम्मीद की वजह से ही आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मत छोड़िए। अब एक चीज ये हो रही है कि आप अपनी तरफ से लगातार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कॉल्स करते हैं। ये सिचुएशन भी हो जाती है कई बार कि वो आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए आप उन्हें लगातार बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। डिपेंडेंट मतलब उनसे बात करने की एंजाइटी नहीं कह रहा हूँ, डिपेंडेंट मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। चलिए, फाइनेंशियल हेल्प कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट बशर्ते यहाँ पर आप तो परेशान हो रहे हैं, दिक्कत आपको हो रही ना, हर्ट हर्ट तो आप हो रहे हैं ना, प्रॉब्लम आज की डेट में आपको हो रही है ना, ये दिक्कत आपको लगातार चल रही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसे गौर से समझने की कोशिश करिए। पहली चीज ये है कि आपने शुरू में ही उनसे बहुत ज्यादा बात कर ली। ये मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा, उस गलती को सुधारना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू में आपने उनसे बहुत ज्यादा बात कर ली। किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा जब बात होती है तो उसके बाद धीरे धीरे करके आर्गुमेंट्स बढ़ते हैं। जिस घर में जितने ज्यादा बर्तन होंगे उस घर में उतने ही ज्यादा बर्तन खटकेंगे, बर्तन की आवाज आएगी, है ना। ये थोड़ा सा आपको समझना है। अब आपको क्या करना है, आपने ये तो कर लिया, आपने अपनी तरफ से उनसे बहुत बात करने की कोशिश की जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आर्गुमेंट्स बढ़ गई, है ना। ये चीजें आपकी तरफ से गलती हो गई। आपने अपना टाइम दिया, आपने कई सारे सेक्रीफाइस किए उनके लिए, रात भर आप बातें करते थे। एक टाइम पर उनसे मिलने के लिए घर वालों से झूठ बोलने आप जाते थे, बोल के घर वालों से झूठ बोलते थे। कॉलेज आप बंक करते थे, स्कूल आप बंक बंक करते थे। आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पर नहीं जाते थे, छुट्टी ले लेते थे बॉस से कि बॉस आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन बॉस को पता नहीं होता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये आपके साइड से हो गई। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बारे में बात करते हैं। जो पहली चीज आपको नहीं करनी है, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी है। वो बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तरफ से आपसे थोड़ा सा और दूर जाएंगे। आप जितना उनके पास चलते जाएंगे वो अपनी तरफ से दूरियां बढ़ाते चले जाएंगे। ये होगा, इस वजह से कोशिश करें बात ना करने की। बात ना करने का मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से कॉल्स या फिर अपनी तरफ से मैसेजेस नहीं करने हैं।
उनकी तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, आप बातें कीजिए, बातें करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए। लड़ाई करेंगे, बातें खराब होंगी, बातें बिगड़ेंगी, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट मत करिए, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, करने दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अपनी तरफ से उन्हें, उनके लिए कुछ ना कुछ अगर आप गिफ्ट दे सकते हैं बीच बीच में तो दीजिए। मीटिंग कर सकते हैं तो मीटिंग कीजिए। देखिए, मीटिंग करने पर आपका रिश्ता सुधरेगा, आपका रिश्ता बनेगा। मीटिंग नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगी, बातें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और बातें भी करनी पड़ेगी तो प्यार से बातें करनी पड़ेगी। उनकी तरफ से कॉल्स है तो बातें करनी पड़ेगी। नहीं आ रहा है मत करिए। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 11वें दिन आएगा, कन्फर्म आएगा। इस चीज को आप याद कर लीजिए, कन्फर्म आएगा। 11 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और उस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार करना है। अब आप इंतजार तो करते हुए बैठे हैं, इस बीच आपको कुछ काम भी करने होंगे। देखिए, जब आप खाली बैठे हैं ना, तो आप उनके बारे में लगातार सोच रहे हैं, दिन भर उनके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो जब उनसे बात होगी तो आपकी उस टाइम पर आर्ग्यूमेंट होगी। आर्ग्यूमेंट को आपको हटाना है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना। उनके बारे में आप कब नहीं सोचेंगे? जब आप खुद को बिजी रखेंगे, जब आप ये दिखा देंगे खुद को भी, अपनी लाइफ में भी, कि मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे काम हैं। एक्चुअली आपने सारे काम छोड़ के उनसे बात करना शुरू कर दिया था, इस वजह से आज आपको दिक्कत हो रही थी। आपने ये दिखाने की कोशिश कर दी उनको कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। और मैं आपको अक्सर एक ही चीज कहता हूं, इफ यू आर अवेलेबल देन यू आर नॉट वैल्यूएबल। आप जितना अवेलेबल रहेंगे, जितना बात करने की कोशिश करेंगे, जितना उनको ये दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं, उतना ही आपको वो फॉर ग्रांटेड लेंगे। और जिस दिन उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से सेम सिचुएशन आपके फिर से होनी शुरू हो जाएगी। खाली टाइम में खुद को बिजी रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। जो भी चीजें आपने छोड़ी हैं अपनी लाइफ में, उस चीज को फिर से स्टार्ट करिए, रिज्यूम काम आप शुरू करिए, नए काम भी आप शुरू कर सकते हैं। एक इंसान होता है जिसके पास दिन में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप वो सारे काम करिए जो करके आपको खुशी मिलती है। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप लव की एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप खुद, आपके अंदर लव है ही नहीं, आप प्यार दे ही नहीं पा रहे हैं। तो प्यार की एक्सपेक्टेशन भी अभी फिलहाल ना करें। जब प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। प्यार देने के लिए आपको प्यार लाना पड़ेगा, और प्यार लाने के लिए आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। आज की डेट में आप इस रिलेशन में खुश नहीं हैं। आज के डेट में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, और परेशान सिर्फ उन्हीं की वजह से, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको सताया, उनकी वजह से परेशान है। और वही इंसान रुला रहा है जिनके लिए आपने कल की डेट में बहुत कुछ किया था। आपके माध्यम से की गई सारी चीजें आज वो भूल गए हैं। वो सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप उनके लिए कुछ है ही नहीं, बात करना ही नहीं चाहते हैं। बात आपको करनी है, धीरे धीरे बात करनी है, एक एक स्टेप में बात करनी है। जो भी आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे कल की डेट में, जब आपकी बातें स्टार्ट हो जाएंगी, और जब भी बातें स्टार्ट हो तो बात बनाने की कोशिश करिए, बात बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। वो तो बिगाड़ने के मूड में बैठे हैं, लेकिन आप तो बना सकते हैं। कोई एक इंसान तो शांत हो सकता है, कोई एक व्यक्ति तो चुप हो सकता है। आप चुप रहेंगे तो उनकी तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट बंद होगी। और जो वो बात करना बंद कर रहे हैं, जब तक इनसिक्योरिटी नहीं आएगी तब तक वो बंद ही रखेंगे। तो इनसिक्योरिटी भी आपको ही डालनी है। आपको ये दिखाना है कि मैं भी आपकी लाइफ से जा सकता हूँ, कितना भी दूर जा सकता हूँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ। फिर आप देखेंगे उनके अंदर चेंजेस हुए। फिर आप देखेंगे कि वो आपके लिए अब वापस अवेलेबल हो चुके हैं। राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीज़ें आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।